मैं डर गई, मैंने किसी को नहीं बताया। वो स्कूल में हुआ था। स्कूल में वॉशरूम करने गई ना, वो एकदम ही ना मेरे सलवार में निकल गया। बच्ची की एज है जी 10 साल 6 महीने। वो क्लास 6 में स्टूडेंट है। वो उसका कोर्ट का भी मैटर चल रहा है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैटर सब जुडिशियल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 7 बज रहे हैं। लॉर्ड्स में देश की बेटियां नाम रोशन करने के लिए मेहनत से वहां मैदान में जुटी हुई है और यहां देश में हम देश की बेटियों को शैतान से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। सोचिए जरा, ये गुहार 21वीं सदी के भारत में लगानी पड़ रही है। एक बार नहीं, बार बार लगानी पड़ रही है। हम हर बार रेप के मामले सामने आने के बाद जोर से चीखते हैं, कहते हैं कि यह गलत हुआ। लेकिन वो कौन सी कमजोरी है कि देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं हो पा रही? जो मामला अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, रूह कांप जाएगी। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। उसे तो पता ही नहीं होगा कि प्रेग्नेंट होना क्या होता है। उसे तो पता ही नहीं होगा कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। सुना भी नहीं होगा उसे। आरोपी एक अधेड़ उम्र का ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो उसके पड़ोस में रहता था। दिल्ली पुलिस की फाइलों में रेप के गुनाह का एक और ऐसा केस दर्ज हुआ है जिसकी संवेदनशीलता ऐसी है कि रगों का खून तेज बहने लगे, गुस्से से नथुने फूल जाए और समाज के लिए सवाल पूछे जाएं कि हमारी बच्चियों को रेप के शैतान से कैसे बचाया जाए। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की स्कूल के बाथरूम में ही डिलीवरी हुई है। यह डिलीवरी प्रीमैच्योर है। हालांकि नवजात बच्चे की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले में आरोप लगा है छात्रा के पड़ोस में रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर अब्दुल गफ्फार पर, जिसने 1 साल में 4 से 5 बार पीड़ित छात्रा के साथ रेप किया। क्या होता बेटा आपके साथ? मेरे साथ बुलाया था, मुझे रूम पे बुलाया था। उसने मेरे साथ मस्ती करी थी, मेरे को पैसे देने के लिए बुलाया था। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रूम पे बुलाया था मुझे उसने अपने। तो आपने अपने घर वालों को, परिवार, मम्मी पापा को किसी को नहीं बताया? मैं डर गई, मैंने किसी को नहीं बताया। आपने कोई दवाई भी खाई थी? हाँ। फिर आपका जो बेबी हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? वो स्कूल में हुआ था। स्कूल में वॉशरूम करने गई ना, वो एकदम ही ना मेरे सलवार में निकल गया। 20 जुलाई को जिस दिन छात्रा की स्कूल में डिलीवरी हुई, उस दिन वो एक इम्तिहान देने गई थी। मैं डर गई एकदम से। फिर मैंने आंटी को बुलाया। आंटी को बुला के फिर मैंने सारे टीचर आए बाहर। टीचर आने के बाद कह रही कैसे हुआ, फिर मेरे से नंबर पूछने लगी। फिर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस को बुला के फिर मेरे को कपड़े दिए। उसने कपड़े में उठा के फिर बैठाया मेरे को उसमें गाड़ी में। फिर मुझे ले गए जब एक बच्चे के साथ, मुझे यहाँ पे एडमिट कर दिया। छात्रा की जब डिलीवरी हुई तब वो 26 हफ्ते की गर्भवती थी। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक आरोपी अब्दुल गफ्फार ने उसे गर्भपात के लिए दवा खिलाई थी। हालांकि जी न्यूज से बातचीत में आरोपी अब्दुल गफ्फार ने खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया
और अब वो जेल में है। नहीं, उतना हम जानते थे नहीं। आपके पास आती थी? नहीं जी, ये पड़ोसी है जरा, हाँ आना जाना नहीं होता था। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब क्या ऊपर वाले का मर्जी जो है, बुढ़े आदमी का हंसाएगा तो ऊपर वाले देखेगा। लड़की की कंप्लेंट आई हमारे पास और उसके मुताबिक हमने केस रजिस्टर किया और जो एक्यूज था उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट कर लिया हमने। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि पीड़ित लड़की के घर वालों के मुताबिक उन्हें पीड़ित के गर्भवती होने का पता ही नहीं था। उन्हें लगा था कि पीड़ित को पेट की कोई बीमारी है। मेरे को पता होता तो मैं उसको छोड़ देती। अभी जब बच्चे ने बताया या पता लगा, क्या पता लगा आपको? मैंने स्कूल में पता लगा। क्या बच्चा उसके पापा का फोन आ गया। तो बच्चे की उम्र कितनी है आपके लड़के की? जिसने भी गलत किया था तो अब वो पुलिस ने पकड़ लिया है, अब क्या कहेंगे? ऐसे आदमी को कैसे सजा मिलनी चाहिए? अब आरोपी के लिए फांसी की सजा मांगी जा रही है, लेकिन आरोपी की सजा से भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि रेप पीड़ित छात्रा और उसके नवजात बच्चे की जिंदगी का क्या होगा। रेप का शैतान एक और बेटी को जिंदगी भर का दर्द दे गया है। वो दर्द तो शायद कभी नहीं मिटेगा। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। इस पर जी न्यूज़ कई बार प्रोग्राम कर चुका है, कई बार उस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप बच्चियों के माँ बाप हैं, इनफैक्ट अगर बच्चों के भी या किसी लड़के के भी माता पिता है तो उससे बात कीजिए। उसे पता होना चाहिए कि उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है। बार बार आपको आगाह किया गया है। स्कूल के बाथरूम में जन्म देने वाली ये छात्रा फिर भी जिंदगी के अच्छे बुरे पहलुओं को कुछ तो समझने लगी होगी। लेकिन आप सोचिए, चंडीगढ़ में एक 10.5 साल की बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 10.5 साल की बच्ची। कोर्ट ने उसके गर्भपात की इजाजत नहीं दी क्योंकि ऐसा करना अब लगभग जो है नामुमकिन है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और आपको समझना चाहिए कि बेटियों के लिए जमाना कैसे और कितना खराब हो गया है। चंडीगढ़ के ऐसे ही एक स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची गुमसुम है क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ा अपराध हुआ है। उसके साथ रेप हुआ है जिससे 10.5 साल की वो बच्ची 7 महीने की गर्भवती हो चुकी है। मामला इतना गंभीर है कि हम आरोपी की पहचान भी उजागर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आरोपी कोई और नहीं, बच्ची का सगा मामा है। आरोपी की पहचान उजागर हुई तो पीड़ित बच्ची की पहचान भी सामने आ जाएगी। पीड़ित बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद उसके मां बाप ने 14 जुलाई को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। 14 जुलाई को हमारे पास कंप्लेंट आई थी इस मसले में कि एक माइनर बच्ची है, उसका रेप हुआ है, तो उसके ऊपर हमने केस रजिस्टर किया था रेप का। उसमें अक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी, इसमें हमने CFSL भेजे हुए सैंपल्स। उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसकी जितनी जल्दी हो सके हम चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेंगे। इस मामले में केस दर्ज करते ही पुलिस ने पीड़ित बच्ची के अबॉर्शन के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में अर्जी डाली, लेकिन डॉक्टरों की इस राय के बाद कि गर्भपात से बच्ची की जान को खतरा है, कोर्ट ने पीड़ित के गर्भपात की इजाजत नहीं दी। अगर वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली बच्चा तो ऑलरेडी फुली फॉर्म्ड है, अब तो उसका अबॉर्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। CRB के स्टैटिस्टिक्स भी ये कहते हैं कि तकरीबन 96% केसेस जो हैं रेप केसेस, दे आर डन बाय पर्सन्स नोन टू द विक्टिम। जाहिर है कि बच्ची के साथ हुई रेप की बर्बरता और उससे पैदा हुई परिस्थिति इतनी मार्मिक है कि समाज से लेकर अदालत तक हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, कोई भी सगा नहीं है आपके बच्चों का और आपकी बच्चियों का, ना मामा, ना चाचा, ना अंकल, कोई भी नहीं। सबसे बच्चियों को सावधान रहने की जरूरत है। वो 3-4 जगह बता दीजिए, चाहे वो लिप्स हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो निचले वो इलाके और पिछला वो इलाका हो, बता दीजिए डेंजर जोन है, यहाँ कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि रेप और मर्डर के एक मामले में हिमाचल प्रदेश में बीते 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लोगों का गुस्सा आसमान पर है। शिकार हुई शिमला की इस नाबालिग लड़की को लोगों ने गुड़िया नाम दे रखा है और उसके लिए इंसाफ की मांग पूरे प्रदेश में उठ रही है। कटघरे में राज्य सरकार खड़ी है, सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश की गुड़िया को इंसाफ मिल सकेगा? ये सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त से हिमाचल में शिमला के कोटखाई की एक 16 साल की बच्ची से हुए रेप और फिर उसके मर्डर ने पूरे सूबे को झकझोर दिया है, जिससे पूरा हिमाचल प्रदेश उबल रहा है। इस मामले में वारदात को लेकर जितना गुस्सा है, उससे भी ज्यादा गुस्सा मामले को रफा दफा करने की कोशिशों के आरोपों को लेकर है। इसलिए अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चार जुलाई को कोटखाई की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल गई थी, लेकिन घर से स्कूल के बीच के 2 घंटे के रास्ते में स्कूल से लौटते हुए उसका रेप हुआ और फिर बेरहमी से कत्ल। स्कूल का ही ध्यान किया, अगर होती मैंने कैसे लिखेगा तो फोन तो करते, इन्होंने फोन तक नहीं किया। अब शाम को 8 बजे पहुंचा बेटा है, इसने बोला जी मैं तो बोलो वो दीदी कहाँ है, मैं कहा दीदी तो स्कूल थी, बोलो तो स्कूल नहीं थी। फिर मैं उठा यहाँ से, मैंने इनको बोला सबको कि ऐसे मेरी लड़की गुम हो गई, वो भालू ने खा ली। ये मेरे को तो भालू का ही डर था, बाकी इधर से जाते थे जंगल से, भालू का ही डर था। सर बहुत दरिंदगी से शर्मसार किया हुआ था सर। हाँ जी सर, बहुत दरिंदगी हुई है लड़की के साथ, जो कि उसके बिल्कुल पता लग रहा है सर। सर शरीर में भी कई दाग दिख रहे थे सर उसके, तो इस तरह से सर क्या है। हिमाचल की गुड़िया गैंगरेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन न्याय अभी दूर है। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि कैसे और किन परिस्थितियों में ये वारदात हुई। हिमाचल की बेटी गुड़िया रेप और मर्डर मामला, इस मामले ने पूरे हिमाचल को, पूरी देवभूमि को, बल्कि यूं कहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह मामला बेहद संजीदा हो रहा है और अब सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करेगी पुलिस की जांच के बाद। लेकिन अभी भी यह मामला लगभग काफी ज्यादा उलझा हुआ है। इस मामले को पुलिस ने पहले गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब सूबे की वीरभद्र सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस हरकत में आई। अपने पुलिस की तत्परता को साबित करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 4 आरोपियों की फोटो के साथ अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट किया था, लेकिन जल्द ही उनकी फोटो डिलीट की गई। अगले दिन पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया, लेकिन ये सारे लोग वो नहीं थे जिनके बारे में मुख्यमंत्री ने फेसबुक पोस्ट किया था। यही नहीं, जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे एक आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक राजू नाम के दूसरे आरोपी ने सूरज की हत्या की, लेकिन सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक के इसी रवैये ने यह संदेह खड़ा किया कि असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। इसी के बाद सीबीआई को जांच का जिम्मा मिला है। शिमला रेप कांड को लेकर आम लोगों के गुस्से और उस पर गरमाई सियासत के बीच अब सीबीआई को सच का पता लगाना है। ललित शर्मा के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। ये हमारी बदकिस्मती है, ये समाज की और देश की बदकिस्मती है कि बार बार ये सवाल पूछना पड़ता है कि कड़े कानून के बावजूद रेप जैसी वारदात रुकती क्यों नहीं है। क्या हमारा समाज रेप के आरोपियों के खिलाफ सख्त नहीं है? क्या हमारा समाज आधी आबादी पर जबरदस्ती को अपना अधिकार, अपना हक मानता है? क्या हमारा सिस्टम अपराधियों के मन में खौफ नहीं पैदा कर पाता? इन सवालों के बीच यूपी पुलिस ने बहुचर्चित जेवर रेप एंड मर्डर केस के 4 आरोपियों को आखिरकार पकड़ने का दावा कर लिया है।
22 जुलाई की रात उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के इसी जेवर इलाके में पुलिस ने 6 बदमाशों के साथ एक मुठभेड़ की। 2 बदमाश तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन 4 पकड़ लिए गए। इस मुठभेड़ में मिली थोड़ी सफलता से पुलिस ने अपने ऊपर लगे एक बड़े धब्बे को मिटाने की कोशिश की है। पुलिस का दावा है कि ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो 2 महीने पहले जेवर में हुए बहुचर्चित रेप एंड मर्डर कांड को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शिकंजे में आए 4 आरोपियों में से एक को गोली भी लगी है और उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो क्रिमिनल जिसके गोली लगी है और जो घायल है, इसका आपराधिक इतिहास बताया जाता है। पहले भी लूट के मुकदमों में जेल गया है। बाकी और क्रिमिनल हिस्ट्री हम अभी इन लोगों की, तीनों अभियुक्तों की जो पकड़े गए हैं, खंगाल रहे हैं। 24 मई 2017 को ग्रेटर नोएडा के जेवर में 2 परिवारों की 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ था। हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट भी की थी। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस वारदात ने यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यूपी की योगी सरकार के दावों पर सवाल उठे थे। ऐसे में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी राहत का सबब बनकर आई है। ये घटना पूरी तरह केवल एक आपराधिक घटना है, जिसमें एक आपराधिक जो लोगों द्वारा, अपराधियों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से रेप और मर्डर, ये सारी चीजें की गई, लूटपाट किया गया। इसमें कहीं कोई किसी तरह की पर्सनल एनिमिटी की बात प्रकाश में नहीं आई। जेवर कांड में साख गंवाने वाली पुलिस के सामने अभी भी मामले के कुछ और आरोपियों को पकड़ने की चुनौती है। ये चुनौती सिर्फ पुलिस की बदनामी मिटाने की नहीं, बल्कि देश की बेटियों को शैतानों से बचाने की भी है। अमित चौधरी, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। इन अपराधियों में खौफ किसी तरीके से बैठाना बहुत जरूरी है, ये पुलिस का काम है। लेकिन आपका माँ बाप और अभिभावक होने के नाते काम ये है कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बार बार इस बात का एहसास कराएं कि उनको हर वक्त अपनी आंखें चौकन्नी रखनी है, किसी के बहकावे में किसी कीमत पर नहीं आना है।